हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियां पूछने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, फरूख अपने दोस्त असद के घर मिलने गया। तभी फरूख की नजर वहां पीछे दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। तो फरूख ने असद से कहा कि ये कौन है? मैंने तो आज से पहले इसे कभी नहीं देखा है। तो असद ने कहा, ये मेरे पापा के बेटे की फोटो है। हाँ, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है। ये सुनकर फरूख परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये किसकी फोटो है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी फोटो है? तो हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। ये असद की बचपन की खुद की फोटो है। असद ने कहा ये फोटो उसके पापा के बेटे की फोटो है, मतलब वो खुद ही हुआ। असद ने बस फरूख को कंफ्यूज करने के लिए कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। नौमान एक पार्क में खेल रहा था। तभी वहां पर एक स्पेसशिप आकर उसको अगवा करके ले जाती है। नौमान को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे से बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों के पीछे खतरे हैं। पहले दरवाजे में सन रिफ्लेक्शन है। अगर नौमान पहले दरवाजे से जाएगा तो सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से नौमान जलकर राख हो सकता है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो काफी देर से भूखा है, जो नौमान को कच्चा चबा जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नौमान को कौन सा दरवाजे से बाहर जाना चाहिए? और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। नौमान को पहले दरवाजे से जाना चाहिए क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन दिन में ही रहेंगी, रात में नहीं। और नौमान को रात होने का इंतजार करना चाहिए और रात होते ही पहले दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए। दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। शहर के एक बड़े मॉल में एक डायमंड की शॉप थी। डायमंड की हिफाजत के लिए एक गार्ड पहरा दे रहा था। उस शॉप के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो गार्ड के बोले हुए कोड का सही जवाब दे सकते थे। बाकी लोगों को वो डायमंड बाहर से देखने की इजाजत थी। शॉप के बाहर एक आदमी आया। गार्ड ने कहा 1, तो उस आदमी ने कहा 3, तो गार्ड ने उसको अंदर जाने दिया। उसके बाद एक औरत आई। गार्ड ने कहा 3, उस औरत ने कहा 5, तो गार्ड ने उस औरत को भी अंदर जाने दिया। ये पूरा वाकया शॉप के पीछे से एक चोर देख रहा था। चोर ने सोचा ये तो बहुत ही इजी है, तो वो चोर गार्ड के पास जाता है। गार्ड ने कहा 5, चोर ने कहा 7 बोलते ही गार्ड ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे अंदर जाने नहीं दिया। दोस्तों, आखिर दुरुस्त कोड क्या था? चोर के 7 बोलने के बावजूद गार्ड ने उसे अंदर जाने क्यों नहीं दिया? तो अच्छे से सोचिए और बताइए सही जवाब क्या था। अगर आपको इसका जवाब आ गया है तो जल्दी से हमें कमेंट कर दें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। उस चोर को 4 बोलना चाहिए था क्योंकि गार्ड के बोले हुए नंबर इंग्लिश में लिखे हुए नंबर के हिंसों के कोड बन रहे थे। जैसे गार्ड ने उन दोनों से 1 और 3 पूछा था और उन दोनों ने 3 और 5 कोड बोला था। जैसे 1 में 3 लेटर आते हैं और 3 में 5 लेटर आते हैं, तो उन दोनों ने कोड बोल दिया था 3 और 5, जो कि दुरुस्त था। जबकि इसी तरह 5 में 4 लेटर आते हैं तो कोड होना था 4, मतलब उस नंबर में इंग्लिश में जितने लेटर थे वही कोड था। चोर ने गलत 7 कहा तो गार्ड ने फौरन उसे पहचान लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, क्या आप इसका कोड जान पाए थे? हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलें अब चौथी पहेली देखते हैं। एक 6 फुट लंबे, 4 फुट चौड़े और 3 फुट गहरे खाली गड्ढे में कितनी मिट्टी होगी? दोस्तों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अच्छे से सोचकर इसका आंसर दें।
चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। गड्ढे में मट्टी होगी ही नहीं, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि खाली गड्ढे में कितनी मट्टी होगी। अब जाहिर सी बात है, गड्ढा खाली है तो मट्टी कहां से होगी। चलें अब पांचवी पहेली देखते हैं। दोस्तों ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। दो कारें चल रही हैं, जिनमें एक ब्लू कार 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है और ग्रीन कार 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, और दोनों कारें एक ही टाइम से चलना स्टार्ट होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों कारें कुछ दूर जाकर एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों कारें आगे जाकर बराबर कैसे हुई, जबकि दोनों की स्पीड में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का फासला था? फिर दोनों कारें आपस में कैसे मिल गईं? क्या आप समझ पाए ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा था कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। दरअसल वो दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन से चलना शुरू हुई थी। एक की डायरेक्शन नॉर्थ थी तो दूसरी की साउथ। तो जाहिर सी बात है दोनों कारों का आगे जाकर मिलना जरूरी था। चलिए अब छठी पहेली देखते हैं। एक आदमी अपनी हर बर्थडे पर अपने गुल्लक में 1000 जमा करता था। जब उसने 60 साल तक पैसे बचाकर अपने गुल्लक खोला तो उसमें से सिर्फ 15,000 रुपए निकले। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ कि 60 साल जमा करने के बावजूद उसमें से सिर्फ 15,000 रुपए ही निकले? तो ध्यान से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है, दरअसल उसका बर्थडे लीप ईयर में आता था, जो कि 4 साल में एक बार ही आता है। तो उसके पास 60 साल में सिर्फ 15,000 रुपए ही मिले, क्योंकि उसने टोटल 60 साल में 15 बर्थडे मनाई। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60, मतलब 15,000 उसके टोटल रुपीज हुए। चले अब अगली पहेली देख लेते हैं। गोलू और मोलू दोनों दोस्त हैं। एक दिन गोलू की मुर्गी ने मोलू के घर जाकर अंडा दिया। तो बताइए अंडा किसका हुआ, गोलू का या मोलू का? तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अरे जवाब तो बहुत ही सिंपल है, अंडा तो मुर्गी का हुआ ना। चलें अब 8वीं पहेली देख लेते हैं। आप एक बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बस आती है। उस बस की ब्रेक फेल हो जाती है और वो बहुत ही तेजी से एक खाई की तरफ जा रही होती है। तो दोस्तों अब आप हमें बताओ कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या करोगे? अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और इसका सही जवाब है, दोस्तों आपको अपनी जिंदगी बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो उस बस में हो ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आप अपनी बस का बस स्टॉप पर वेट कर रहे हो, लेकिन बस जो आती है उसकी ब्रेक फेल होती है और वो सीधी निकल जाती है। इसका मतलब है आप तो अभी भी बस स्टॉप पर ही हो। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने 3 बच्चे स्कूल में लंच करने बैठे हैं। इनकी खाने की ट्रे को देखकर आपको क्या लगता है कि किस बच्चे की 3 माएँ हैं? वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि किसी बच्चे की 3 माँ हो, लेकिन सौतेली माँ तो हो सकती हैं। अगर इनको देखकर आपको समझना हो तो आपको क्या लगता है कि किस बच्चे की 3 माँ हैं? और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें, क्योंकि हमारे और आपके आंसर में डिफरेंस हो सकता है।
चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये तीसरे नंबर वाले लड़के की 3 माँ है। ज्यादा भूख लगी हो तो 3 एप्पल और 3 सैंडविच तो आप खा सकते हैं, मगर 3 ग्लास जूस पीना ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि सेब तो हेल्दी होता है और सैंडविच के तो हाफ हाफ के 3 पीस हैं, ये माँ दे सकती हैं। लेकिन 3 ग्लास जूस बहुत अनहेल्दी हो जाता है, जो एक माँ कभी नहीं दे सकती। हो सकता है उसकी 3 माँ ने एक एक गिलास जूस रख दिया हो और दिल रखने के लिए बच्चे ने ले लिया हो। तो दोस्तों आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TYM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।